हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे द 48 लॉ ऑफ पावर क्या है। हर इंसान ताकत चाहता है, कभी अपने सपनों पर हक जमाने की ताकत, तो कभी दूसरे पर असर डालने की ताकत। लेकिन शक्ति सिर्फ ताकत नहीं, ये एक खेल है और इस खेल में जीतता वही है जो इसके नियम जानता है। पहला नियम है, अपने मालिक से कभी आगे मत बढ़ो। दुनिया में एक बात याद रखो, हर जगह किसी ना किसी का मालिक होता है। कभी वो तुम्हारा बॉस है, कभी गुरु और कभी कोई ऐसा इंसान जो तुमसे ऊपर बैठा है। अब मान लो तुम बहुत टैलेंटेड हो, समझदार भी हो और काम में भी आगे निकल जाने वालों में से हो, लेकिन अगर तुम उससे ऐसा महसूस करा दोगे कि तुम उससे बेहतर हो तो समझ लो कि खेल खत्म। क्योंकि जब किसी को लगे कि उसकी चमक तुम्हारे कारण फीकी पड़ रही है तो वो तुम्हें मिटा देने में देर नहीं करेगा। शक्ति का पहला नियम कहता है, हमेशा अपने मालिक को ऊंचा महसूस कराओ। उसे ऐसा लगना चाहिए कि वही सबसे बुद्धिमान है, वही सबसे ज़रूरी है। तुम्हारी समझ, तुम्हारी प्रतिभा सब उसके आशीर्वाद की तरह दिखनी चाहिए, ना कि प्रतियोगिता की तरह। देखो, इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपनी योग्यता दिखाने की जल्दबाजी में अपने ही मालिक को दुश्मन बना लिया और फिर वो वहीं मिट गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। नियम 1 से हमें ये सीख मिलती है, अपनी चमक को कभी पूरी तरह मत दिखाओ, थोड़ी छिपी रखो ताकि लोग तुम्हें ज़रूरत समझे, खतरा नहीं। अब जानते हैं दूसरा नियम, दोस्त पर ज़्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का उपयोग करना सीखो। कभी ध्यान दिया है, जब हम किसी के साथ बहुत अच्छे बन जाते हैं वो धीरे धीरे हमारी बातों को हल्के में लेने लगता है। दोस्त जब बहुत करीब आ जाता है तो वो तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारे राज, यहाँ तक कि तुम्हारा आत्मविश्वास भी पहचान लेता है। और जब वक्त पलटता है तो वही दोस्त तुम्हें गिराने की ताकत रखता है। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दोस्तों पर भरोसा मत करो, वो जलन और भावना से भरे होते हैं। वो हर वक्त तुम्हारे बराबर आना चाहते हैं और अगर तुम उनसे ऊपर निकल जाओगे तो उनके अंदर की जलन जहर बन जाती है। लेकिन अब सवाल है, अगर दोस्त पर भरोसा नहीं तो किस पर करें? उत्तर है, अपने दुश्मन पर। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन दुश्मन वो इंसान होता है जो तुम्हें डर से नहीं बल्कि सम्मान से समझाता है। वो जानता है कि तुम मजबूत हो, इसलिए वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने से पहले 1000 बार सोचता है। अगर तुम उसे जीत लेते हो तो वो सबसे वफादार साथी बन सकता है, क्योंकि वो जानता है तुमने उसे हराया है और वो अब तुम्हारे साथ है। इतिहास गवाह है, राजाओं ने हमेशा अपने दुश्मन को ही सलाहकार बनाया, क्योंकि वो सच्ची बात कहते थे, ना कि हाँ में हाँ मिलाते थे। इससे हमें ये सीख मिलती है, दोस्तों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें भावनाओं में फंसा सकते हैं। और अपने दुश्मन का सम्मान करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाएंगे। दोस्त तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन दुश्मन तुम्हें सिखा सकता है। नियम 3, अपनी मंशा कभी जाहिर मत करो। दुनिया में असली ताकत उसी के पास होती है जिसके इरादे लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जब लोग तुम्हारी चाल को पढ़ लेंगे तो वो तुम्हारे अगले कदम के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर उन्हें ये ही न पता चले कि तुम क्या सोच रहे हो तो वो हमेशा उलझन में रहेंगे, डरते रहेंगे और तुम खेल को अपने हिसाब से चला लोगे। यही असली शक्ति है, अपनी सोच को पर्दे में रखना। कभी अपनी प्लानिंग सबको मत बताओ, लोगों को इतना ही दिखाओ जितना वो संभाल सके, बाकी सब अपने अंदर रखो। क्योंकि सच ये है, लोग तुम्हारे खिलाफ तभी चाल चलते हैं जब उन्हें पता हो कि तुम क्या करने वाले हो। इसीलिए तीसरा नियम कहता है, अपनी मंशा कभी जाहिर मत करो। तुम्हारा हर कदम, हर शब्द, हर मुस्कान लोगों के लिए एक रहस्य होना चाहिए। इतिहास में सबसे शक्तिशाली लोग वो थे जो कभी अपने इरादे नहीं बताते थे। वो मुस्कुराते थे, सिर हिलाते थे, लेकिन असली खेल अंदर ही चलता था।
क्योंकि जो अपनी चाल सबको बता देता है वो कभी खेल नहीं जीतता, वो सिर्फ दर्शक बनकर रह जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है, लोगों को भ्रम में रखो, उन्हें अंदाज़ा लगाने दो कि तुम क्या सोच रहे हो, और जब वो उलझन में हो उसी वक्त अपनी चाल चलो। जो अपनी सोच छिपाना जानता है वही दुनिया को अपने इशारों पर नचाना जानता है। नियम 4, हमेशा ज़रूरत से कम बोलो। कभी गौर किया है, जो इंसान कम बोलता है वो ज़्यादा गंभीर और ख़तरनाक लगता है, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो लोग तुम्हारे हर शब्द का मतलब खोजने लगते हैं। तुम्हारी खामोशी में भी ताकत होती है और तुम्हारे हर शब्द में रहस्य। लेकिन जब तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हो तो तुम अपनी सोच, अपनी कमज़ोरी, यहाँ तक कि अपनी योजना भी उजागर कर देते हो। फिर लोग तुम्हारे खिलाफ उसी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है, जितना कम बोलोगे लोग उतना ही ज़्यादा सोचेंगे कि तुम्हारे पास कुछ बड़ा है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और व्यापारी कभी खुलकर शब्द नहीं कहते, वो मुस्कुराते हैं, एक आधी बात करते हैं, बाकी लोगों को सोचने के लिए छोड़ देते हैं, और यही उनका जादू है। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि तुम डर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम अपनी ऊर्जा और रहस्य बचा रहे हो, क्योंकि जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे उतना ही वो तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि खतरनाक समझेंगे। इससे हमें ये सीख मिलती है, जब ज़रूरत हो तभी बोलो। हर बात, हर राज, हर विचार सबके सामने मत रखो। लोगों को अंदाज़ा लगाने दो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। खामोशी एक ताकत है, जो कम बोलता है वही ज़्यादा समझा जाता है। नियम 5, अपनी प्रतिष्ठा की हर कीमत पर रक्षा करो। दुनिया में तुम्हारे पास चाहे कुछ भी ना हो, पैसा, ताकत, पद, लेकिन अगर तुम्हारे पास इज्जत है तो लोग तुम्हें कभी कम नहीं आंकेंगे। पर अगर तुम्हारी प्रतिष्ठा चली गई तो चाहे तुम कितना भी महान क्यों ना हो, लोग तुम्हें मिटा देंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, प्रतिष्ठा वो कवच है जो तुम्हें हर हमले से बचाता है। एक बार अगर उस कवच में दरार आ गई तो तुम हर तीर के निशाने पर आ जाओगे। याद रखो, दुनिया तुम्हारे काम नहीं देखती, पहले तुम्हारा नाम देखती है। तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी पहली ताकत होती है। इसीलिए ये नियम कहता है, अपनी प्रतिष्ठा की हर कीमत पर रक्षा करो। अगर कोई तुम्हारे नाम को गिराने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब दो, लेकिन भावना में नहीं, रणनीति में। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, और कभी एक सटीक शब्द पूरी कहानी पलट देता है। इतिहास में हर राजा, हर नेता, हर व्यापारी जानता था, लोग उसकी प्रतिष्ठा से डरते थे, इसलिए कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुम्हारी प्रतिष्ठा मजबूत है तो दुश्मन भी तुम्हारे खिलाफ साजिश करने से पहले सोचेंगे 100 बार। उससे हमें ये सीख मिलती है, अपनी प्रतिष्ठा को हर रोज बनाओ, हर गलती से बचाओ और किसी को भी उसे तोड़ने मत दो, क्योंकि जब इज्जत जाती है तो बाकी सब कुछ सिर्फ नाम भर का रह जाता है। प्रतिष्ठा ही असली पूंजी है, इसे बचाओ, क्योंकि एक बार खो गई तो दुनिया तुम्हें भुला देगी। नियम 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो। इस दुनिया में एक सच्चाई है, जो दिखता है वही बिकता है, और जो छिप जाता है वो भुला दिया जाता है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, अगर लोग तुम्हारे बारे में जानते ही नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व भी मायने नहीं रखता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, भीड़ में खो जाना मौत के बराबर है। इसीलिए हमेशा कुछ ऐसा करो जो लोगों का ध्यान खींचे। तुम्हारा पहनावा, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा स्टाइल, सब में एक पहचान होनी चाहिए। लोग जब तुम्हारा नाम सुने तो उनके मन में कोई तस्वीर बने, कोई भावना जगे, यही है शक्ति। पर याद रखना, ध्यान आकर्षित करने का मतलब कोई ड्रामा करना नहीं होता। इसका मतलब है अलग दिखना, अपनी मौजूदगी से माहौल बदल देना। देखो, इतिहास में नेपोलियन, सिकंदर, गांधी, हिटलर, एलन मस्क, हर एक ने अपनी पहचान बनाई थी जो भीड़ से अलग थी। लोग उन्हें देखते थे, सुनते थे और महसूस करते थे कि ये साधारण नहीं है। इसीलिए अपना हर कदम सोच समझ कर रखो।
अपनी हर बात को प्रतिभाशाली बनाओ और हमेशा इस तरह जियो कि जब तुम कमरे में आओ तो सबकी नज़र अपने आप तुम्हारी तरफ उठ जाए। जो ध्यान खींचना जानता है वो दुनिया को अपनी कहानी सुनाता है। नियम 7, दूसरों से काम करवाओ लेकिन श्रेय खुद लो। कभी गौर किया है, दुनिया में जीतने वाले लोग हमेशा वो नहीं होते जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो दूसरों की मेहनत को अपने मकसद में बदलना जानता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो दूसरों से काम करवाना सीख गया वो अपनी शक्ति को 100 गुना बढ़ा सकता है। देखो, अकेले मेहनत करके तुम एक मंजिल पा सकते हो, लेकिन लोगों से काम करवा कर तुम एक साम्राज्य बना सकते हो। असली खेल ये है कि दूसरों को ऐसा महसूस कराओ कि वो तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए काम कर रहे हैं। उन्हें सराहो, उन्हें प्रेरित करो, पर नियंत्रण हमेशा अपने पास रखो। जब काम पूरा हो जाए तो सबको लगे कि नेतृत्व तुम्हारा था, क्योंकि लोग सिर्फ काम नहीं देखते, वे कमांड देखते हैं। इतिहास में देखो, राजाओं के पास खुद तलवार चलाने का समय नहीं था, पर उनकी सेना उनके नाम से लड़ती थी। वैज्ञानिक, कलाकार, व्यापारी, सभी के पास लोग थे जो उनके सपने को पूरा कर रहे थे, लेकिन नाम सिर्फ एक का होता था, मास्टर का। इससे हमें ये सीख मिलती है, हर काम खुद मत करो, लोगों की ताकत का इस्तेमाल करो, लेकिन दिशा तुम तय करो। और जब सफलता मिले तो नेतृत्व की चमक तुम्हारे नाम पर पड़े। याद रखो, दूसरों के कंधों पर सवार होकर ऊंचा उठना इस दुनिया की सबसे पुरानी लेकिन सबसे असरदार रणनीति है। जो अकेले मेहनत करता है वो थक जाता है, जो दूसरों से काम करवाना जानता है वो इतिहास बनाता है। नियम 8, दूसरों को तुम्हारे पास आने दो और अगर ज़रूरत हो तो चारा डालो। शक्तिशाली इंसान कभी भागता नहीं, वो इंतज़ार करता है। वो खुद नहीं दौड़ता, बल्कि दूसरों को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि जो दौड़ता है वो ज़रूरतमंद लगता है और जो इंतज़ार करता है वो मालिक लगता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे नियमों से खेलें तो मैदान हमेशा तुम्हारा होना चाहिए। इसीलिए दूसरों के पास मत जाओ, बल्कि ऐसा माहौल बनाओ कि वो खुद तुम्हारे पास आए। कभी लालच का चारा डालो, कभी रुचि का, कभी जिज्ञासा का। लोगों को ये महसूस कराओ कि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, और जब वो तुम्हारे पास आए तो तब तुम तय करो क्या देना है और कब देना है। याद रखो, जो पहल करता है वो अक्सर अपनी ताकत खो देता है, लेकिन जो शांति से इंतज़ार करता है वो अंत में सब कुछ हासिल कर लेता है। इतिहास में देखो, महान योद्धा कभी बिना कारण हमला नहीं करते थे। वो पहले विरोधी को अपने इलाके में खींचते थे, फिर वहीं पर खेल पलट देते थे। तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा ही करो, लोगों को अपनी शर्तों पर लाओ, क्योंकि जब खेल तुम्हारे मैदान में होता है तो जीत पहले से ही तय होती है। इससे हमें ये सीख मिलती है, कभी भी दूसरों के पीछे मत भागो। खुद को इतना कीमती, इतना दिलचस्प बनाओ कि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करें। जो लोगों को अपनी तरफ खींचना जानता है वो कभी हारता नहीं, वो सिर्फ इंतज़ार करता है। नियम 9, अपने कर्मों से जीत हासिल करो, बहस से नहीं। कभी देखा है, लोग घंटों बहस करते हैं अपनी बात साबित करने के लिए, अपने विचार को सही दिखाने के लिए, पर अंत में क्या होता है, बहस खत्म होती है और दोनों के बीच सम्मान खत्म हो जाता है। सच्चाई ये है कि बहस से कभी कोई नहीं जीतता, क्योंकि बहस में जीतने पर भी दूसरा व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। वो मान भी ले कि तुम सही हो, फिर भी उनके मन में नफरत बैठ जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों को शब्दों से नहीं, नतीजे से प्रभावित करो, क्योंकि जब तुम कुछ कर दिखाते हो तो दुनिया खुद मान जाती है, बिना तुम्हें कुछ साबित करने की ज़रूरत पड़े। याद रखो, बहस करने वाला अपने समय को जलाता है और कर्म करने वाला अपनी कहानी लिखता है। इतिहास में देखो, महान लोगों कभी विचारों के लिए झगड़ते नहीं थे, वो बस अपने काम से लोगों को बदल देते थे। गांधी ने बहस नहीं की, उन्होंने सत्याग्रह किया। एडिसन ने साबित नहीं किया, उन्होंने बल्ब बना दिया। तो नियम साफ है, कभी अपने शब्दों से नहीं, हमेशा अपने काम से बोलो, क्योंकि बहस लोगों को हराती है पर कर्म दुनिया को बदल देता है। इससे हमें ये सीख मिलती है,
लोगों को जवाब मत दो, उन्हें परिणाम दिखाओ। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा तर्क है। जो बोलता है उसे सुनाया जाता है, पर जो कर दिखाता है उनको याद रखा जाता है। नियम 10, दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से दूर रहो। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोगों के साथ रहो तो सब कुछ अच्छा चलता है और कुछ लोगों के साथ रहो तो बिना वजह चीज़ें बिगड़ने लगती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ऊर्जा संक्रामक होती है। अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति के करीब हो जो हमेशा दुखी रहता है, शिकायत करता है या अपने दुर्भाग्य की बातें करता है, तो धीरे धीरे वही ऊर्जा तुम्हारे अंदर भी उतर जाती है और फिर तुम खुद बिना वजह थके हुए, परेशान और हताश महसूस करने लगते हो। ये कोई जादू नहीं, ये मानव मनोविज्ञान है। लोगों की वाइब, उनकी सोच तुम्हारे मूड और निर्णय को प्रभावित करती है। इतिहास गवाह है, महान राजा, नेता और साधु हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके आसपास कौन है, क्योंकि गलत संगत सबसे बड़ी शक्ति को भी नष्ट कर सकती है। इसीलिए ये नियम कहता है, दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से दूरी बनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम निर्दयी बनो, बल्कि समझदार बनो। अगर कोई इंसान लगातार नकारात्मक है, हर वक्त शिकायत करता है, तो वो तुम्हारे मन की शक्ति को चूस लेगा बिना तुम्हें महसूस कराए। इससे हमें ये सीख मिलती है, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाए, प्रेरित करे और तुम्हारे अंदर जोश भरे, क्योंकि जैसा माहौल होगा वैसा ही तुम्हारा मन बनेगा। जिसके पास दुख है वो दुख फैलाता है और जिसके पास जोश है वो सफलता फैलाता है। नियम 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं और दूसरे वो जिन पर दुनिया निर्भर रहती है। अब सोचो, कौन ज़्यादा ताकतवर है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर लोग तुम्हें छोड़कर भी अपने काम नहीं चला सकते तो वही तुम्हारी असली शक्ति है। इसलिए कोशिश करो कि लोग तुम्हारी ज़रूरत बन जाए, उनके काम, उनके फैसले, यहाँ तक कि उनकी सोच में भी तुम्हारा असर रहे। जब तुम किसी को पूरी तरह मदद करते हो तो वो तुम्हारा आभारी नहीं बनता, वो तुम्हारा आदी बन जाता है और यही असली नियंत्रण है। लेकिन याद रखो, किसी को इतना आज़ाद मत करो कि वो तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। उसे हमेशा थोड़ा अधूरा महसूस होने दो ताकि वो बार बार तुम्हारे पास लौटे। ये कोई शोषण नहीं है, ये है रणनीति। क्योंकि अगर हर कोई आत्मनिर्भर हो गया तो शक्ति खत्म हो जाएगी। इससे हमें ये सीख मिलती है, लोगों की ज़रूरत बनो, चाहे वो ज्ञान में हो, सलाह में हो या किसी और चीज़ में। ऐसा करो कि वो सोचे उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। और जब तुम लोगों की ज़रूरत बन जाते हो तब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। शक्ति का असली खेल दूसरों को जीतने में नहीं, उन्हें अपने बिना अधूरा महसूस कराने में होता है। नियम 12, ईमानदारी और उदारता का उपयोग हथियार की तरह करो। कभी कभी एक सच्ची बात या एक छोटा सा अच्छा काम वो कर सकता है जो 100 झूठ और 100 चालें नहीं कर सकती। लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए हर बार चालाकी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी थोड़ी सी सच्चाई ही उनका दिल जीत देती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब आप किसी पर भरोसा दिखाते हो तो वो व्यक्ति अपनी सतर्कता खो देता है। यही इस नियम का जादू है। अगर तुम हमेशा चालाकी दिखाओगे तो लोग सावधान रहेंगे, लेकिन अगर तुम बीच बीच में ईमानदारी या उदारता दिखाओगे तो वो तुम्हें अच्छा इंसान मानने लगेंगे। और फिर जब तुम कोई कदम उठाओगे तो वो कभी तुम पर शक नहीं करेंगे, क्योंकि एक चोर अगर एक दिन किसी की खोई हुई चीज़ लौटाता है तो अगली बार कोई उस पर शक नहीं करता और वो आराम से बड़ी चोरी कर सकता है। इसी तरह जीवन और रिश्ते में भी अगर तुम किसी को एक बार सच्चाई दिखा दो तो वो तुम्हारी बाकी हर बात पर भरोसा करने लगता है। सच्चाई यही है। और उदारता को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल करो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, वरना लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगेंगे। इससे हमें सीख मिलती है, जब कोई तुम्हारे खिलाफ हो तो उसे तोड़ने के लिए एक सच्चा और नेक कदम उठाओ, वो पिघल जाएगा। जब लोग तुमसे डरे तो एक छोटा सा उपकार उन्हें तुम्हारा प्रशंसक बना देगा।
याद रखो, शक्ति सिर्फ डर से नहीं मिलती, कभी कभी विश्वास से भी मिलती है। थोड़ी सी सच्चाई और दयालुता से सबसे बड़ी दीवारें भी गिराई जा सकती हैं। नियम 13, जब मदद मांगो तो लोगों के स्वार्थ को जगाओ। सोचो, जब तुम किसी से कहते हो भाई मेरी थोड़ी मदद कर दो, मुझ पर एहसान हो जाएगा, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं, देखता हो कहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया एहसान से नहीं, स्वार्थ से चलती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए काम करे तो उसे बताओ कि उसमें उसका फ़ायदा क्या है। लोग दया से नहीं, लाभ से प्रेरित होते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि तुम्हारी मदद करने से उनका भी कुछ भला होगा तो वो खुद आगे बढ़कर काम करेंगे। चलिए एक उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। अगर तुम किसी दोस्त से पैसे मांगो और कहो मुझे ज़रूरत है, प्लीज़ मदद कर दो, तो वो झिझकेगा। लेकिन अगर तुम कहो भाई ये काम दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, मुनाफा बांट लेंगे, तो वही दोस्त खुद पूछेगा कब शुरू करें। यही फ़र्क है भावनात्मक अपील और स्वार्थिक अपील में। लोग अपनी दुनिया में इतने उलझे हैं कि उन्हें दूसरों की तकलीफ़ नहीं, अपना फ़ायदा ज़्यादा दिखता है। इसीलिए उन्हें वही दिखाओ। उससे हमें ये सीख मिलती है, मदद मांगते वक्त लोगों की सेल्फ इंटरेस्ट को छुओ। उन्हें एहसास दो कि तुम्हारी सफलता में उनका हिस्सा है। कभी कृपा की भाषा मत अपनाओ, साझेदारी की भाषा अपनाओ। और जब तुम ये करोगे तो लोग सिर्फ तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि अब तुम उनका हिस्सा बन गए हो। लोगों को एहसान से नहीं, उनके फ़ायदे से जोड़ो, तभी वो तुम्हारे लिए सच्चे दिल से काम करेंगे। नियम 14, दोस्त की तरह बर्ताव करो लेकिन जासूस की तरह काम करो। दुनिया में दो चीज़ें सबसे कीमती है, शक्ति और जानकारी। और जो जानकारी को काबू में रखता है वो ही असली ताकतवर होता है। अब सवाल ये है, जानकारी कहाँ से मिले? सीधा जवाब है, लोगों से ही। और सबसे आसानी से जानकारी कौन देता है? दोस्त। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है, अगर तुम जानना चाहते हो कि दुश्मन क्या सोच रहा है तो उसके करीब जाओ, जैसे कोई दोस्त। जब तुम दोस्ती का मुखौटा पहनते हो, लोग तुम्हें अपनी दुनिया में आने देते हैं। वो तुम्हें अपने राज बताते हैं, अपनी कमजोरियां दिखाते हैं और तुम्हें वो सब बता देते हैं जो कोई दुश्मन कभी नहीं जान सकता। अब ध्यान दो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को धोखा दो, बल्कि ये है कि तुम्हें चौकस रहना है। हर बातचीत में कुछ ना कुछ सीखो। लोग क्या छिपा रहे हैं, क्या डर रहे हैं, किस चीज़ की चाह रखते हैं, ये सब जानो। दुनिया के बड़े राज, व्यापारी, यहाँ तक कि आधुनिक नेता, सबके पास अपने दोस्त के रूप में जासूस होते हैं। वो मुस्कुराते हैं, मदद करते हैं, पर साथ ही हर शब्द, हर इशारे को नोट करते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है, लोगों की बातों को ध्यान से सुनो। ज़्यादातर सच्चाई अनजाने में निकल जाती है। हर दोस्ती में कुछ दूरी रखो ताकि तुम साफ देख सको कि सामने वाला असल में कौन है। और अगर मौका मिले, अपनी चाल छिपाकर दूसरों की चालें जानो। याद रखो, जो दूसरों को पढ़ लेता है वो खुद को कभी मात नहीं खाने देता। हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई छिपी होती है। दोस्त बनो, लेकिन देखने की ताकत जासूस जैसी रखो। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। तुम्हारे सामने कोई सच्चा दुश्मन हो, कोई जो तुम्हें लगातार रोकता है, तुम्हारी साख मिटाने की कोशिश करता है या तुम्हारी ताकत पर सवाल उठाता है, तो पाव पाव पर तरल शांति और दया दिखाना नकली बहाना बन सकता है। क्यों? क्योंकि आधा छोड़ दिया गया दुश्मन वापस लौटकर बदला लेना चाहता है। न केवल वह, बल्कि वह उस चोट को बार बार ताज़ा कर देगा और उस घाव को और बड़ा कर देगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। इसीलिए नियम कहता है, आधी जीत खतरनाक है। या तो पूरी तरह जीत लो या दूर ही रहो। जब तुम दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर देते हो तो कोई बीज ही नहीं बचता जो बाद में अंकुरित हो सके। कोई जड़ ही नहीं बचती जो फिर से तुम्हें कमज़ोर कर सके। ये कोई क्रूरता नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। ये जानना कि अगर तुमने उसे पूरा खत्म नहीं किया तो वही छोटी सी चिंगारी आगे चलकर आग बन जाएगी। अगर तुम किसी को बस आंशिक रूप से हराओगे तो वह लौटकर तुम्हें ट्विस्ट नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए असली सुरक्षा के लिए दुश्मन को पूरी तरह काबू करो
या उसे अपने से पूरी तरह दूर रखो। नियम 16, अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग सम्मान बढ़ाने के लिए करो। दुनिया में जो चीज़ हर समय दिखती है वो धीरे धीरे अपनी कीमत खो देती है। हर वक्त मौजूद रहना, हर जगह दिखना, ये सुनने में अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन हकीकत में ये तुम्हारे मूल्य को कम कर देता है। याद रखो, जब तुम हमेशा सबके सामने होते हो, लोग तुम्हारे आदी बन जाते हैं, और जब कोई चीज़ आदत बन जाए तो उसकी कद्र खत्म हो जाती है। इसीलिए कभी कभी गायब होना भी एक कला है। थोड़ी दूरी बनाओ, थोड़ा रुक जाओ। लोग तुम्हारी कमी महसूस करेंगे, तुम्हारी मौजूदगी को याद करेंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जितना तुम लोगों की नज़रों से ओझल होते हो, उतना ही तुम्हारा मूल्य बढ़ता है, क्योंकि इंसान वही चाहता है जो उसके पास नहीं है। जब तुम दूर रहते हो, लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, अफवाहें बनाते हैं, और तुम्हारे आसपास रहस्य का एक घेरा तैयार हो जाता है, और यही रहस्य तुम्हें दूसरों से ऊपर उठा देता है। अब याद रखो, गायब रहना मतलब भाग जाना नहीं होता। इसका मतलब है अपनी मौजूदगी को रेयर बनाना, जैसे हीरे की तरह, जो हर जगह नहीं मिलता, लेकिन जब दिखता है तो सबकी नज़र उसी पर टिक जाती है। इतिहास में हर महान व्यक्ति ने कभी न कभी अपनी अनुपस्थिति का इस्तेमाल किया है। राजा, संत या नेता, जब वो कुछ समय के लिए दूर हुए तो उनकी मौजूदगी और भी बड़ी लगने लगी। लोगों ने कहा वो वापस आएंगे, और जब वो लौटे तो उनका स्वागत सम्मान से हुआ। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें चाहे, याद करे और इज्जत दे, तो हर वक्त उनके सामने मत रहो। कभी कभी चुपचाप पीछे हट जाओ और अपने पीछे कमी की गूंज छोड़ दो। याद रखो, जो हर जगह होता है वो आम बन जाता है, और जो कभी कभी दिखता है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। हर समय मौजूद रहना तुम्हें साधारण बना देता है। कभी कभी अनुपस्थिति ही तुम्हारी असली ताकत होती है। कभी कभी दूर जाना हार नहीं होता, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह मजबूत करना होता है। नियम 17, दूसरों को डर और अनिश्चितता में रखो। लोग सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं? अनिश्चितता से। उन्हें ये पता ना हो कि अगला कदम क्या आने वाला है, वही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर लोग तुम्हारी चाल नहीं समझ पाएंगे तो वो कभी तुम्हारे खिलाफ पूरी तरह कदम नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए खुद को थोड़ा अनपेक्षित बनाओ। लोगों को ये मत समझने दो कि तुम हर बार क्या करने वाले हो। कभी कभी शांत रहो, कभी अचानक एक कदम ऐसा उठाओ जो किसी ने सोचा भी ना हो। ये अनिश्चितता तुम्हारे आसपास एक रहस्यमय डर पैदा करेगी। सोचो, जब सबको तुम्हारा अगला कदम पता हो तो वो पहले से तैयार रहेंगे, लेकिन जब किसी को नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो तो वो घबराएंगे, भ्रमित रहेंगे और कमज़ोर पड़ जाएंगे। यही असली नियंत्रण है, डर बिना आज़ाद के पैदा करना। याद रखो, लोग तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेंगे जब तक वो तुमसे थोड़ा डरना ना सीख जाए। डर या हिंसा ही नहीं, ये वो सम्मान है जो रहस्य और अनिश्चितता से पैदा होता है। लोग तब तक तुम्हारा आदर नहीं करते जब तक उन्हें तुम्हारी अगली चाल का डर ना हो। कभी कभी ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ रहस्य और डर ही काफ़ी होते हैं लोगों को झुकाने के लिए। नियम 18, खुद को बचाने के लिए दीवारें मत बनाओ, लोगों के बीच रहो। कभी कभी जब ज़िंदगी में हमें खतरा महसूस होता है, जब हमें लगता है कि सब हमारे खिलाफ है, तो हम क्या करते हैं? हम अपने चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं। शारीरिक नहीं, भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक दीवारें। हम लोगों से दूर हो जाते हैं, सोचते हैं मैं खुद को बचा लूँगा, किसी पर भरोसा नहीं करूँगा, लेकिन असल में यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो लोग खुद को अलग कर लेते हैं वो अपनी नज़रों से सच्चाई खो देते हैं, और उनके पास जानकारी का सबसे बड़ा हथियार नहीं बचता। जब तुम खुद को समाज से काट लेते हो तब तुम वही खो देते हो जिससे पावर पैदा होती है, जानकारी, संपर्क और प्रभाव।
जितना तुम अकेले रहोगे उतना ही डर और असुरक्षा तुम्हारे अंदर बढ़ेगी, क्योंकि अकेलापन तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। हर कोई तुम्हारा दुश्मन है। सोचो, इतिहास में कई राजा और शासक थे जिन्होंने डर के मारे अपने महलों में ऊंची दीवारें खड़ी कर ली, लेकिन क्या हुआ? वो बाहर की सच्चाई से कट गए। लोगों की बातें, योजनाएं और साजिशों की खबर उन तक नहीं पहुंची, और जब हमला हुआ तो उन्होंने लड़ाई ही नहीं देखी, सिर्फ हार देखी। क्योंकि जो खुद को बंद कर लेता है वो अपनी ताकत के स्रोत से दूर चला जाता है, लोगों से। अब इसको हम हमारी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। खुद को अलग मत करो, लोगों के बीच रहो, बात करो, समझो कि दुनिया क्या सोच रही है। जानकारी पावर है और जानकारी सिर्फ लोगों से मिलती है। भरोसा हर किसी पर मत करो, लेकिन इतना दूरी भी मत बना लो कि कोई तुम्हें समझ ही ना पाए। अपनी टीम, अपने सर्कल, अपने रिश्तों को मजबूत रखो, क्योंकि पावर का जाल लोगों के नेटवर्क से ही बनता है। दीवारें तुम्हें बचाती नहीं, बस तुम्हें अंधा बना देती है। लोगों से डरकर दीवारें मत बनाओ, क्योंकि जितना ऊंचा तुम खुद को बंद करोगे उतनी ही जल्दी दुनिया तुम्हें भुला देगी। नियम 19, अपने दुश्मन पर कभी ज़्यादा भरोसा मत करो। दोस्तों से भी सावधान रहो। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि दोस्त हमेशा साथ देंगे और दुश्मन हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सत्ता की दुनिया में ये सोच तुम्हें नष्ट कर सकती है। क्योंकि सच तो ये है, दोस्त अक्सर ईर्ष्या और अहंकार से जलने लगते हैं। वो तुम्हारी सफलता को कभी उतनी खुशी से नहीं देख पाते जितना तुम्हें लगता है कि वो देखेंगे, और जब समय आता है तो वही दोस्त जो कभी तुम्हारे सबसे करीब थे, वही दोस्त तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक राजा ने अपने बचपन के दोस्त को सलाहकार बना लिया, क्योंकि वो सोचता था कि उसे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन जैसे ही दोस्त के पास ताकत आई, वो बदल गया, क्योंकि जहाँ प्यार खत्म होता है वहाँ जलन और सत्ता की लालसा शुरू हो जाती है। दोस्त सोचने लगते हैं, मैं भी तो इतना ही काबिल हूँ, फिर सारा सम्मान इसको क्यों मिल रहा है, और यही से वफादारी की जगह ईर्ष्या ले लेती है। दूसरी तरफ दुश्मन पर भरोसा करना ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि जब तुम किसी दुश्मन को मौका देते हो, वो खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करेगा, और उसे अपनी वफादारी दिखानी पड़ती है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हें मनाना आसान नहीं है। दुश्मन जब साथ आता है तो वो आमतौर पर ज़्यादा भरोसेमंद बन जाता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। इसे हमारे जीवन में कैसे लागू करें? दोस्तों को ज़रूरत से ज़्यादा ताकत मत दो, उनके पास हमेशा कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है। दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, कभी कभी वो तुम्हारा सबसे सच्चा सहयोगी बन सकता है। भरोसा करो, लेकिन लिमिट के साथ। हर किसी के पास एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। अपने काम और राज बस उतने ही बताओ जितने जरूरी है, न ज़्यादा न कम। दोस्त भावनाओं से अंधे होते हैं, दुश्मन मजबूरी से ईमानदार। दोस्त हमेशा वफादार नहीं होते, कभी कभी असली भरोसा उसी पर करना पड़ता है जिससे तुम कभी डरते थे। नियम 20, किसी एक व्यक्ति से पूरी तरह बंधे मत रहो, स्वतंत्र रहो। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में एक गलती करते हैं, वो किसी एक व्यक्ति, एक विचार या एक रिश्ते पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। कभी किसी दोस्त पर, कभी किसी बॉस पर, कभी किसी रिश्ते पर, और धीरे धीरे वो भूल जाते हैं कि उनकी अपनी आज़ादी, उनकी पहचान कहाँ चली गई। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जैसे ही तुम किसी के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हो, तुम्हारे फैसले की शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर निर्भर होता है। और जो तुम्हारी आज़ादी छीन ले, वो तुम्हारा साथी ही नहीं, तुम्हारा मालिक बन जाता है। ये नियम हमें सिखाता है, स्वतंत्र रहना मतलब अकेला रहना नहीं है, बल्कि किसी के नियंत्रण में ना रहना है। जब लोग देखते हैं कि तुम किसी से नहीं डरते, ना किसी पर निर्भर हो, तो वो तुम्हें अनिश्चित और ताकतवर समझते हैं,
और यही अनिश्चितता तुम्हें पावर देती है। कभी किसी एक व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर मत रहो, चाहे वो दोस्त हो, पार्टनर हो या बॉस। हमेशा अपने लिए एक बैकअप प्लान रखो। ऐसा व्यवहार करो कि लोगों को लगे अगर ये चाहता तो किसी का भी साथ छोड़ सकता है। अपने हित के लिए रिश्ते बनाओ, लेकिन अपनी पहचान किसी को मत सौंपो। मूर्ख बनो ताकि मूर्खों को पकड़ सको। अपने लक्ष्य से ज़्यादा चतुर मत दिखो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दिखावा करते हैं कि वो सब जानते हैं, और दूसरे वो जो सब जानते हैं लेकिन दिखाते कुछ नहीं। अब सोचो, असली ताकत किसके पास होती है? दूसरे वाले के पास, क्योंकि खुद को मूर्ख दिखाता है वो असल में सबको अपने खेल में नचा देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर तुम खुद को बहुत चतुर दिखाओगे तो लोग तुमसे जलने लगेंगे और तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे, लेकिन अगर तुम थोड़ा मासूम, भोले या अनजान लगोगे तो लोग तुम्हें खतरा नहीं समझेंगे, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा है। कभी कभी जीतने के लिए चालाकी नहीं, थोड़ी मूर्खता ज़रूरी है, क्योंकि जो खुद को समझदार समझते हैं वे सबसे पहले जाल में फंस जाते हैं। नियम 22, समर्पण की रणनीति अपनाओ, कमजोरी को ताकत बनाओ। हर इंसान चाहता है कि वो हर लड़ाई जीते, लेकिन असली चालाक वही होता है जो जानता है कब लड़ना है और कब झुकना है। क्योंकि कभी कभी हार मान लेना असल में हार नहीं बल्कि समय खरीदने की कला है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब तुम कमज़ोर होते हो तो मुकाबला मत करो, अपने दुश्मन को जीतने दो, लेकिन उस जीत में उसकी ही हार छिपी होती है। समर्पण एक रणनीति है जहां तुम सामने वाले को ये महसूस कराते हो कि वो जीत गया, लेकिन असल में तुम अपनी ताकत फिर से एक्टिव कर रहे होते हो। इसे हमारे जीवन में कैसे लागू करें? जब शक्ति कम हो तो किसी से भिड़ो मत, रणनीति को बदलो। कभी कभी पीछे हटना आगे बढ़ने की तैयारी होती है। दूसरों को ये मत बताओ कि तुम प्लान बना रहे हो, उन्हें बस जीत का भ्रम दो। अपने अहंकार पर कंट्रोल रखो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो अपनी भावनाओं के मालिक होते हैं। कभी झुकना भी एक चाल है, ताकि जब उठो तो सब तुम्हारे सामने झुके। कभी कभी जीवन में पीछे हटना डर नहीं होता, वो बस अगली चाल का इंतज़ार होता है, क्योंकि असली खिलाड़ी वही है जो हार में भी जीत छिपा ले। नियम 23, अपनी ताकत एक जगह केंद्रित करो, बिखरावे में शक्ति खत्म होती है। हम सबकी एक ही गलती होती है, हम अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान बहुत सारी चीज़ों में बांट देते हैं। थोड़ा थोड़ा हर काम करते हैं पर किसी में भी मास्टर नहीं बन पाते, और यही है कमजोरी की जड़। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, शक्ति उन्हीं के पास टिकती है जो अपनी ताकत को एक दिशा में केंद्रित करते हैं। अगर तुम हर दिशा में भागोगे तो तुम्हारा ध्यान टूट जाएगा, ऊर्जा खत्म होगी और परिणाम भी आधे अधूरे रह जाएंगे। लेकिन जब तुम अपनी ताकत को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। इस नियम से हमें ये सीख मिलती है, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है फोकस। जो व्यक्ति हर जगह नहीं बिखरता बल्कि अपनी पूरी शक्ति एक ही दिशा में लगाता है, वो असंभव को भी संभव बना देता है। ये हमारे ज़िंदगी में कैसे फिट बैठता है? अपनी ज़िंदगी का एक मुख्य लक्ष्य तय करो और उसी पर फोकस रखो। जो चीज़ तुम्हें उस लक्ष्य से भटकाती है उसे ना कहना सीखो। अपनी ऊर्जा को बचाओ, हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होता। जब तक एक मिशन पूरा ना हो दूसरा मत पकड़ो। चलिए एक उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। सूरज की रोशनी हर जगह फैलती है, इसीलिए वो सिर्फ गर्म करती है, लेकिन वही रोशनी जब लेंस से होकर एक बिंदु पर आती है तो वो आग लगा देती है। तुम्हारा मन भी वैसा ही है, जब तक केंद्रित नहीं होगा शक्ति नहीं बनेगा। बिखरी हुई ताकत असर नहीं करती, केंद्रित ताकत इतिहास बदल देती है। जो हर जगह थोड़ा थोड़ा करता है वो कभी भी बड़ा नहीं बनता, क्योंकि असली ताकत बिखरने में नहीं केंद्रित होने में होती है। नियम 24, आदर्श दरबारी की तरह व्यवहार करो।
पावर की दुनिया में शालीनता ही हथियार है। कभी कभी पावर दिखाने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। कभी सिर्फ तरीके से बोलना, शालीनता से व्यवहार करना और हर किसी को सम्मान देना ही तुम्हें सबसे आगे खड़ा कर देता है। पावर की असली दुनिया में जीत उसी की होती है जो अहंकार नहीं, कला से लोगों को जीतता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, आदर्श दरबारी वो होता है जो दूसरों की भावनाओं को समझे और अपने शब्द, मुस्कुराहट और चुप्पी तीनों से पावर दिखाए। पावर सिर्फ जोर से बोलने वालों के पास नहीं होती, बल्कि उन लोगों के पास होती है जो कम बोलकर ज़्यादा असर डालते हैं। इस नियम से हमें ये सीख मिलती है, जो दूसरों की भावनाएं समझता है वो बिना लड़ाई के जीत जाता है, और जो अपने अहंकार को कंट्रोल में रखता है वो सबके दिलों में जगह बना लेता है। इसको हमारे जीवन में कैसे फिट करें? अपनी बातों में मिठास रखो पर मकसद मजबूत। हमेशा सुनने की कला सीखो। हर कोई बोलना जानता है पर सुनना नहीं। कभी किसी को नीचा मत दिखाओ। लोग याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। भावनाओं पर कंट्रोल रखो। पावर की दुनिया में रिएक्शन देना कमजोरी होती है। कभी कभी चुप रहना सबसे ताकतवर जवाब होता है, क्योंकि चुप्पी में वो रहस्य होता है जो दूसरों को असहज कर देता है। आदर्श दरबारी वो है जो शक्ति को मुस्कान में छिपा लेता है। पावर हमेशा तलवार से नहीं, कभी कभी मुस्कान से भी जीती जा सकती है, क्योंकि जो दरबार में खेल समझ ले वो साम्राज्य बिना लड़े ही जीत लेता है। नियम 25, खुद को नया रूप दो, अपनी पहचान खुद बनाओ। कभी ध्यान दिया है, दुनिया हमें वैसे ही दिखती है जैसा हमने खुद को दिखाया है। अगर तुम खुद को कमज़ोर दिखाओगे तो लोग तुम्हें उसी नज़र से देखेंगे। अगर तुम खुद को अलग, आत्मविश्वासी और मजबूत बनाओगे तो लोग तुम्हारे सामने सिर झुका देंगे। पावर की दुनिया में एक चीज़ याद रखना, लोग उस रूप को पूजते हैं जो तुम बनाते हो, ना कि जो तुम हो। चलिए एक कहानी के ज़रिए समझते हैं। एक कलाकार था, वो हमेशा छोटे छोटे रोल करता था, किसी को याद नहीं रखता था। एक दिन उसने खुद से कहा, अब मैं किसी और की कहानी में किरदार नहीं बनूंगा, मैं अपनी खुद की कहानी लिखूंगा। उसने अपने लुक, बोलने का तरीका, कपड़े और स्टाइल सब बदल दिया। लोगों ने कहा, ये वही आदमी है। हाँ, वही था, बस उसने खुद को नया रूप दे दिया। थोड़े ही समय में वो मंच का मुख्य नायक बन गया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर तुम खुद को नया रूप नहीं दोगे तो दुनिया तुम्हें पुराने रूप में बांध देगी। मतलब अगर तुम वही बन रहे हो जो कल थे तो तुम्हारे पास कल जैसा ही जीवन रहेगा, पर अगर तुम आज खुद को बदल दोगे तो कल तुम्हारा नहीं, तुम खुद कल बन जाओगे। कैसे हम खुद को बदलकर एक नया रूप दे सकते हैं? पहचान बनाओ, बहाना नहीं। लोग जो सोचते हैं कि तुम क्या हो, उसे बदलना तुम्हारे हाथ में है। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना सीखो। जो चीज़ तुम्हें रोकती है वही तुम्हारी नई पहचान की वजह बन सकती है। हर बार गिरने के बाद नया अवतार लेकर उठो। पुरानी गलतियों को जलाओ और खुद का नया रूप बनाओ। एक सिग्नेचर इमेज बनाओ। तुम्हारे पहनावे, बोलने का अंदाज और आत्मविश्वास से लोग तुम्हें याद रखेंगे। एक बात याद रखो, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो दूसरों की नकल करते हैं, बल्कि उन्हें याद रखती है जो खुद को नया बनाते रहते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है, हर महान इंसान ने खुद को कई बार नया बनाया है। राजा से साधु या साधु से राजा, रूप चाहे जो हो, नियंत्रण हमेशा उनके हाथ में था। अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी बदल नहीं रही तो शायद तुम खुद को वही रखे बैठे हो जहां पहले थे। पहले खुद को बदलो, फिर जिंदगी खुद झुक जाएगी। लोग तुम्हें भूल जाएंगे अगर तुम वही बने रहोगे जो कल थे। इसीलिए वक्त है खुद को नया रूप देने का, क्योंकि पहचान मिलती नहीं, बनाई जाती है। खुद को रोज नया बनाओ, क्योंकि जो ठहर गया वो मिट गया। नियम 26,
अपने हाथ साफ रखो। पावर की दुनिया में गलती करना माफ़ है, पर गंदी छवि बनाना माफ़ नहीं है। हर ताकतवर इंसान जानता है कभी कभी खेल जीतने के लिए चालें चलनी पड़ती है, पर चाल चलो ऐसे कि दुनिया को लगे तुमने कुछ किया ही नहीं। एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक राजा था, बहुत न्यायप्रिय, बहुत दयालु, पर उसके आसपास के मंत्री, सैनिक और सलाहकार कई गंदे काम करते थे, दूसरों पर वार करते थे। फिर भी जब कोई पूछता ये सब किसके आदेश से हुआ, हर कोई कहता राजा तो बहुत नेक है, शायद किसी ने गलतफहमी में किया होगा, क्योंकि राजा ने हमेशा अपना चेहरा साफ रखा था। और यही है पावर ऑफ गेम का रहस्य। काम करो पर ऐसे कि उंगलियां तुम्हारी गंदी ना हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर की असली कला दूसरों से वो काम करवाना है जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, पर दोष हमेशा किसी और पर जाए। मतलब अगर कोई फैसला गलत भी निकले तो लोग तुम्हें नहीं, हालात को दोष दे। इससे हमें ये सीख मिलती है, पावर की दुनिया में सिर्फ सफल होना ही काफ़ी नहीं, साफ दिखना भी ज़रूरी है। लोग उस इंसान का साथ देते हैं जो विश्वसनीय दिखे, चाहे अंदर से वो कितना भी रणनीतिक क्यों ना हो। कभी खुद को सीधे विवाद में मत डालो। अगर गंदा काम ज़रूरी है तो उसे किसी और से करवाओ, पर खुद साफ रहो। अपनी छवि को ब्रांड समझो। हर शब्द, हर वक्त तुम्हारी पब्लिक इमेज बनती है। माफ़ी से पहले दूरी अपनाओ। अगर कुछ गलत हुआ तो खुद को उस घटना से तुरंत अलग कर दो। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि तुम कभी गलती नहीं कर सकते। याद रखो, कभी कभी लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे तुम्हें गंदा दिखाने के लिए, पर अगर तुम्हारी छवि मजबूत है तो तुम्हारे दुश्मन कीचड़ में खुद गिरेंगे। पावर सिर्फ काम से नहीं मिलती, वो मिलती है जब तुम्हारे हाथ साफ और इमेज बेदाग हो। पावर पाने से ज़्यादा मुश्किल है पावर के बाद अपनी छवि को साफ रखना, क्योंकि गलती से नहीं, गंदी छवि से लोग गिरते हैं। नियम 27, लोगों के विश्वास के साथ खेलो। हर इंसान के अंदर एक गहरी चाह होती है किसी चीज़ पर विश्वास करने की। कोई भगवान में विश्वास करता है, कोई लीडर में, कोई किसी विचार में, और वही विश्वास बनता है पावर का सबसे गहरा हथियार। एक समय की बात है, एक साधु था जो हमेशा कहता था, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, मैं बस लोगों को सच्चाई बताता हूँ। लेकिन फिर भी लोग दूर दूर से आकर उसके चरण छूते, उसकी बातों को पूजा मानते, क्योंकि वो उन्हें उम्मीद देता था, वो उनके अंदर का विश्वास जगाता था। लोगों को सिर्फ सच नहीं चाहिए होता, उन्हें चाहिए होता है किसी चीज़ पर भरोसा करने का कारण। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों के विश्वास की ज़रूरत को पहचानो और उस पर नियंत्रण रखो, क्योंकि जो विश्वास को दिशा देता है वही भीड़ को चला सकता है। इसका क्या मतलब होता है, चलिए समझते हैं। तुम अगर लोगों को एक सपना, एक उद्देश्य या एक विश्वास दे सको तो वो तुम्हारे साथ चलेंगे बिना सवाल पूछे। लोगों को नेता नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक विश्वास जिसमें वो खुद को खो सके। पावर सिर्फ ताकत से नहीं, भावनाओं और विश्वास से मिलती है। जो इंसान लोगों की उम्मीद को दिशा दे सकता है वो बिना लड़ाई के भी साम्राज्य बना सकता है। अपनी सोच को विश्वास में बदलो। अगर तुम खुद अपनी बात पर 100% भरोसा करते हो तो लोग भी तुम पर करेंगे। नियम 28, साहस के साथ कदम बढ़ाओ। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती है सही वक्त का इंतजार करना, क्योंकि वक्त कभी सही नहीं होता, सही होता है सिर्फ तुम्हारा साहस। जो डर के साथ चलता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, पर जो साहस के साथ कदम बढ़ाता है वो रास्ते खुद बना लेता है। एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक योद्धा था, उसे एक भयानक दुश्मन से लड़ाई करनी थी। सबने कहा, रुको, पहले सेना बढ़ा लो, मौसम बदलने दो, थोड़ा और सोचो। पर उसने कहा, अगर मैंने और सोचा तो डर जीत जाएगा। वो गया, उसने हमला किया और जीत गया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, आधा साहस, आधी हिम्मत, आधा कदम सब असफलता की जड़ है। अगर तुम किसी काम में पूरा भरोसा नहीं रखते तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी।
इससे हमें सीख मिलती है, पावर उन्हीं के पास होती है जो दृढ़ निर्णय लेते हैं। गलती करना पाप नहीं, डर दिखाना असली हार होती है। इसे हमारे जीवन में कैसे लागू करें? जो करना है पूरे विश्वास से करो, चाहे रिजल्ट जो भी हो। दुनिया कॉन्फिडेंस को झुककर सलाम करती है। डर को पहचानना सीखो, उसे दिखाओ मत। अंदर डर हो सकता है पर बाहर सिर्फ साहस दिखना चाहिए। जल्दी एक्शन लो, सोचते सोचते वक्त मत गवाओ। कभी कभी गलत फैसला लेना कोई फैसला न लेने से ज्यादा बेहतर होता है। हर कदम में बोल्डनेस रखो, लोगों को लगे कि तुम जो कर रहे हो वो एक सोची समझी चाल है, भले वो जोखिम भरी हो। लोग सोचते हैं कि जीत हमेशा किस्मत वालों की होती है, पर सच तो ये है, जीत उन्हीं की होती है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता रहे। कदम छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बस वो साहस से भरा होना चाहिए, क्योंकि डर हमेशा वही खत्म होता है जहां तुम आगे बढ़ने की हिम्मत करते हो। नियम 29, अंत को पहले से सोचो। हर खेल में जीत उसी की होती है जो अंत पहले से देख लेता है। जो सिर्फ शुरुआत की तैयारी करता है वो बीच में खो जाता है, पर जो अंत की तस्वीर पहले ही बना लेता है वो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल पार कर जाता है। एक कहानी से समझते हैं। एक राजा था जो हर युद्ध से पहले अपने सेनापति से कहता, मुझे युद्ध का नतीजा पहले बताओ। सेनापति हैरान हो जाता, महाराज अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ। राजा मुस्कुराता और कहता, अगर तुम नतीजा नहीं देख सकते तो लड़ाई जीत नहीं सकते। वो हर बार जीतता क्योंकि उसने हर चाल पहले ही सोच रखी थी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अंत को पहले सोचो क्योंकि वही तुम्हारे हर कदम को दिशा देता है। बिना अंत जाने जो चलता है वो बीच में भटक जाता है। पावर उन्हीं के पास रहती है जो लंबा सोचते हैं। जो सिर्फ आज देखते हैं वो अस्थायी जीतते हैं, पर जो कल और परसों भी देख लेते हैं वो खेल हमेशा अपने हाथ में रखते हैं। इसे हमारे जीवन में कैसे लागू करें? हर कदम से पहले अंत को कल्पना में देखो। जब तुम जानते हो कि जाना कहाँ है तो रास्ता खुद बन जाता है। हर मूव का परिणाम सोचो, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये सोच तुम्हें भावनाओं से बचाती रहती है। जल्दबाजी से बचो। लोग पहले करते हैं फिर सोचते हैं, बुद्धिमान पहले सोचते हैं फिर करते हैं। एग्जिट प्लान हमेशा रखो, चाहे बिजनेस हो, रिश्ता हो या कोई चाल। बाहर निकलने का रास्ता पहले तय रखो, और जिसने अंत देख लिया उसके लिए हर शुरुआत आसान हो जाती है। हर कोई शुरुआत करता है पर जीत उसी की होती है जो खेल शुरू करने से पहले ही जानता है कि उसे खत्म कहाँ करना है। कदम सोच कर रखो क्योंकि खेल जीतने वाला वही होता है जो हर चाल पहले से अंत तक का नक्शा बना लेता है। नियम 30, अपनी उपलब्धि को सहज दिखाओ। हर महान इंसान में एक समानता होती है। वो दिखाते हैं जैसे सब कुछ आसान है, पर असलियत में उन्होंने रातें जलाकर, वक्त हार कर, खुद को तोड़कर वो मुकाम पाया होता है। लेकिन वो कभी ये दिखाते नहीं, क्योंकि जादू तभी जादू लगता है जब वो सरल दिखे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कभी भी अपनी मेहनत को पसीने की तरह मत बहाओ, उसे मुस्कान की तरह दिखाओ। लोग मेहनत को सराहते नहीं, वो परिणाम की चमक से मोहित होते हैं। अगर तुम अपने संघर्ष को बहुत दिखाओगे तो लोग तुम्हारे जादू को किस्मत नहीं मेहनत समझेंगे। अगर तुम वही काम सहज और आत्मविश्वास से दिखाओगे तो लोग सोचेंगे ये इंसान कुछ अलग है। इसे हमारे जीवन में कैसे लागू करें? अपने स्ट्रगल को छिपाओ, रिजल्ट दिखाओ। लोग कहानी नहीं असर याद रखते हैं। शांति से तैयारी करो, चमक से एंट्री। जितनी तैयारी गुप्त होगी उतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हर चीज को नेचुरल दिखाओ, चाहे वो बोलने की कला हो, सोचने का तरीका या सफलता। लोगों को लगे कि ये तुम्हारे लिए सामान्य है। कब कितनी मेहनत की ये मत बताओ, क्योंकि रहस्य ही आकर्षण की जड़ होती है। माइकल जैक्सन का मून वॉक याद है? लोगों को लगता था कि वो हवा में तैर रहा है। किसी को पता नहीं था कि उसने उसे सालों तक अभ्यास किया था, पर वो दिखाता ऐसा था जैसे बस ऐसे ही चलता हूँ। वो एफर्टलेस मैजिक था, और यही है रूल 30 की ताकत। जो मेहनत को जादू की तरह दिखा दे वही असली मास्टर कहलाता है। लोग तुम्हारे काम की चमक देखेंगे पर तुम्हारी थकान नहीं, और यही तुम्हारी असली ताकत है। मेहनत सब करते हैं, पर जो उसे सहज बना दे वो इंसान नहीं, एक मिसाल बन जाता है। नियम 31, विकल्पों को अपने नियंत्रण में रखो। पावर की दुनिया में सबसे चालाक खेल वही है जहां लोग सोचते हैं कि उन्होंने खुद फैसला लिया है, पर असल में फैसला तुमने
उनके लिए तय किया था। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सबसे ऊंचा नियंत्रण वो है जहां लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में वे तुम्हारे ढांचे में खेल रहे हैं। कभी भी किसी को पूरी आज़ादी मत दो, उन्हें विकल्प दो, पर वे विकल्प तुम्हारे बनाए हुए हो। ऐसे में चाहे वो कुछ भी चुने, लेकिन जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। दूसरों को चुनाव दो, पर दिशा तय तुम करो। जैसे तुम ये कर सकते हो या वो, पर दोनों रास्ते तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। कभी भी दूसरों को असली नियंत्रण मत दो। दिखाओ कि वो निर्णय ले रहे हैं, लेकिन खेल के नियम तुम्हारे हो। हर स्थिति के लिए प्लान बी रखो। अगर ए काम ना करे तो बी वैसे ही तुम्हारे हक में हो। सीमाएं तय करो ताकि खेल तुम्हारे नक्शे में रहे। पावर गेम में जीत का मतलब सिर्फ जीतना ही नहीं, खेल को खेलना है, सही तरह से चलाना होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एप्पल आईफोन का सिस्टम याद है? उपभोक्ता को लगता है कि उनके पास चॉइस है, कौन सा मॉडल, कौन सा स्टोरेज, कौन सा रंग, पर असल में हर चॉइस एप्पल ने पहले से डिज़ाइन की होती है। तुम चाहे जो चुनो, फ़ायदा कंपनी का ही होता है। पावर की असली चाल ये नहीं कि तुम क्या करते हो, बल्कि ये है दूसरों को वो करने दो जो असल में तुम चाहते हो। जो विकल्पों को नियंत्रण करता है वो भविष्य को नियंत्रण करता है, क्योंकि लोग जो भी चुने, जीत हमेशा उसी की होती है जिसने खेल के पत्ते बांटे होते हैं। नियम 32, लोगों के सपनों से खेलो, सच्चाई मत दिखाओ। इस दुनिया में लोग सच्चाई नहीं सुनना चाहते, वो सुनना चाहते हैं जो उनके दिल को अच्छा लगे। कड़वा सच बेचने वाला कभी लोकप्रिय नहीं होता, पर मीठा सपना दिखाने वाला राजा बन जाता है। एक कहानी से समझो। बहुत साल पहले एक जादूगर था जो कहता था, मैं तुम्हें सोने का पेड़ उगा कर दूंगा। लोग हंसते थे, पर कुछ ने विश्वास किया। उसने कहा, बस 7 दिन हर सुबह ये मंत्र बोलो। लोगों ने किया, और जब 7वें दिन पेड़ पर धूप पड़ी तो उसकी पत्तियां सुनहरी चमकने लगी। लोगों ने सोचा ये जादूगर सच्चा है। असल में वो सुनहरी पत्तियां नहीं थी, बल्कि धूप में चमकता धूल का रंग था। पर लोगों ने विश्वास किया क्योंकि वो विश्वास करना चाहते थे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों को सच्चाई नहीं चाहिए, उन्हें वो सपना चाहिए जिसमें वो खुद को देख सके। अगर तुम लोगों को बदलना चाहते हो तो उनके सपनों से खेलो, ना कि उनकी सच्चाई से टकराओ। उन्हें वो दो जो उनके दिल को शांति दे, फिर धीरे धीरे उन्हें उसी रास्ते पर ले जाओ जहां तुम्हारा लक्ष्य है। लोगों के सपने पहचानो। हर इंसान कुछ चाहता है, प्यार, पैसा, सम्मान या शक्ति। ये पहचान ही असली कला है। उनके सपनों को शब्द दो जो वो सोच भी नहीं पाते। वो अगर तुम बोल दो तो तुम उनका वॉइस बन जाओगे। सच्चाई को सीधे मत कहो, उसे कहानी या विजन में लपेटो ताकि सुनने में भी आशा लगे। सपनों के जरिए दिशा दो, लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे क्योंकि तुम वो दिखाते हो जो वो देखना चाहते हैं। सच्चाई अक्सर कड़वी होती है, पर सपने मीठे लगते हैं। दुनिया उसी की सुनती है जो मीठे सपनों में सच्चाई छुपा दे। नियम 33, हर व्यक्ति की कमजोर नस खोजो। पावर का असली खेल ताकत से नहीं, कमजोरी समझने से शुरू होता है। हर इंसान, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना लगे, उसके अंदर एक जगह होती है जहां वो सबसे ज़्यादा नाजुक होता है। कभी वो उसका अहंकार होता है, कभी डर, कभी लालच और कभी प्यार। जिसने ये जगह पहचान ली, वो किसी को भी अपने हिसाब से मोड़ सकता है। एक राजा था जिसने अपने सभी मंत्रियों को परखा। हर मंत्री बहादुर और बुद्धिमान था, पर राजा को उन पर पूरा भरोसा नहीं था। उसने एक एक की कमजोर नस खोजी, किसी को धन से, किसी को स्तुति से, किसी को परिवार के नाम पर। जब समय आया, राजा ने बस उनकी वही कमजोरियां छुई और सारे मंत्री उसी के कदमों में आ गए, क्योंकि उसने ताकत नहीं, कमजोरी पकड़ी थी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो उसे झुकाने, रुलाने या बेचैन करने की ताकत रखती है, और उसे खोजो और वो तुम्हारा बन जाएगा। तुम्हें लोगों को हराने की ज़रूरत नहीं है,
बस उनकी कमज़ोर नस पहचानो। एक बार पकड़ ली तो बाकी सब अपने आप झुक जाएंगे। लोगों को ध्यान से देखो और सुनो। उनकी बातें, उनकी आंखें, उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। पता करो उन्हें किस बात से सबसे ज़्यादा असर होता है। कुछ लोग अपमान से डरते हैं, कुछ अकेलेपन से और कुछ असफलता से। उनकी कमजोरी का फायदा उठाओ, लेकिन समझदारी से। पावर का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता, कभी कभी उसे अपने पक्ष में मोड़ना होता है। खुद की कमजोरी कभी जाहिर मत करो, क्योंकि जो दूसरों की कमजोरी पहचानता है वो अपनी छुपाने में भी माहिर होता है। राजनीति में बड़े नेता हमेशा अपने विरोधियों की कमजोर नस जानते हैं। कौन किससे डरता है, किसे किस चीज़ की लालच है और कब कौन झुक जाएगा। यही वजह है कि वो बिना लड़ाई के जीत जाते हैं। हर इंसान के अंदर एक बटन होता है और उसे ढूंढो, फिर उसे चलाने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पावर ताकत से नहीं मिलती, समझ से मिलती है, और जो इंसान की कमजोरी समझ गया वो पूरी दुनिया को चला सकता है। नियम 34, राजा की तरह रहो ताकि लोग वैसा ही बर्ताव करें। अगर तुम खुद को मामूली समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें मामूली ही मानेगी, पर अगर तुम खुद को राजा की तरह रखते हो तो लोग भी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर होंगे। एक बार एक साधारण सैनिक था जो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था। वो महल में ऐसे चलता था जैसे वो खुद राजा हो। लोग उसे देखकर हंसते थे, पर धीरे धीरे राजा ने भी उसे नोटिस किया, क्योंकि उस सैनिक के रवैये में राजसी ठाठ था। वो बोलता कम, पर हर शब्द में असर होता था। कुछ महीने बाद वही सैनिक सेना का प्रमुख बना। लोग हैरान थे, पर राजा ने कहा वो पहले ही अपने अंदर राजा बन चुका था, मैंने बस ताज दे दिया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, तुम्हारे अंदर की सोच ही तय करती है कि लोग तुम्हें कितना सम्मान देंगे। आत्मसम्मान के बिना कोई भी तुम्हें ऊंचा नहीं मानेगा। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें तो पहले खुद अपनी कद्र करना सीखो। मत मांगो, बस दिखाओ कि तुम्हें हक है। जब तुम खुद को ऊंचा रखते हो, लोग खुद ब खुद तुम्हें ऊपर उठाने लगते हैं। अपने रुतबे का एहसास रखो। हर जगह, हर बात में शालीनता, आत्मविश्वास और नियंत्रण रखो। कभी भी सस्ता मत दिखो। कपड़े, शब्द या सोच, सब में क्लास दिखनी चाहिए। लोगों से इज्जत पाने के लिए पहले खुद को वैसा ट्रीट करो। अपनी वैल्यू खुद तय करो, वरना दुनिया तुम्हें कम आंक देंगी। भीड़ में भी अलग दिखो। राजसी व्यवहार का मतलब घमंड नहीं, बल्कि शांति और गरिमा के साथ रहना होता है। देखो, एलोन मस्क या विराट कोहली, दोनों का कॉन्फिडेंस देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उनकी बातों में मैं लायक हूँ वो वाला अंदाज होता है। यही वजह है कि लोग भी उन्हें अलग दर्जा देते हैं। दुनिया तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करती है जैसे तुम खुद को दिखाते हो। अगर तुम राजा बनकर चलोगे तो लोग झुककर सलाम करेंगे। नियम 35, सही समय की कला सीखो। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जल्दबाजी में सब खो देते हैं, और दूसरे जो ठीक समय पर वार करते हैं और जीत जाते हैं। सही समय का इंतजार करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो समय को समझ लेता है वो बिना ज्यादा कोशिश किए भी जीत जाता है। कभी भी उत्साह या डर में फैसला मत लो, समय को महसूस करो, क्योंकि हर खेल में, हर व्यक्ति के जीवन में एक सही लम्हा आता है। अगर तुमने उसे पहचान लिया तो छोटी सी चाह भी बड़ी जीत में बदल सकती है। धैर्य रखो, पर सजग रहो। इंतजार का मतलब कुछ न करना नहीं, बल्कि सही पल का अनुमान लगाना होता है। लोगों की रफ्तार मत अपनाओ। अगर सब भाग रहे हैं तो रुक जाओ। जब सब रुक जाए तभी तुम कदम बढ़ाओ। अपने अंदर की घड़ी पहचानो। जब मन कहे अब वक्त है, तभी वार करो। कभी भी घबराकर कुछ मत कहो या करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। शेयर मार्केट या बिजनेस में वही जीतता है जो टाइमिंग समझता है। एलोन मस्क या वॉरेन बफेट इसीलिए सफल है क्योंकि उन्हें पता होता है कि कब रुकना है और कब कदम बढ़ाना है। जिंदगी एक खेल है जिसमें जीत उसी की होती है
जो समय को पढ़ लेता है, क्योंकि गलत वक्त पर सही काम भी हार में बदल जाता है। पावर सिर्फ ताकत से नहीं आती, बल्कि सही पल को पकड़ने की समझ से आती है। जो समय को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। नियम 36, जो नहीं पा सकते उसे नज़रअंदाज करना सीखो। जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चाहे जितनी कोशिश कर लो मिलती नहीं है। कमज़ोर लोग उन्हें पाने की जिद में अपनी शांति खो देते हैं और समझदार लोग उन्हें नज़रअंदाज करके और ऊंचा उठ जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जिस चीज़ को तुम नहीं पा सकते, अगर तुम उस पर ध्यान दोगे तो वो तुम्हें नियंत्रण करेगी, लेकिन अगर तुम उसे नज़रअंदाज कर दोगे तो वो अपनी कीमत खो देगी। जो चीज़ तुम्हारे बस में नहीं, उसे इग्नोर करना सीखो, क्योंकि ध्यान ही सबसे बड़ी ऊर्जा है। जिसे तुम ध्यान देते हो वो बढ़ती है और जिसे छोड़ देते हो वो खत्म हो जाती है। लालच या गुस्से में किसी चीज़ के पीछे मत भागो। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, साइलेंस भी एक जवाब होता है। दूसरे की सफलता से जलो मत, क्योंकि जब तुम किसी से जलते हो तुम उसे अपने ऊपर हावी कर लेते हो। अपना ध्यान हटाओ, नज़रिया बदलो। जो चीज़ तुम्हारे बस में नहीं है उसे छोड़कर उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। नज़रअंदाज करने की कला सीखो, इससे तुम हर रिश्ते, हर माहौल, हर दुश्मन पर हावी रहोगे। सोशल मीडिया पर जब कोई तुम्हें उकसाता है तो जवाब देना आसान है, पर असली ताकत है नज़रअंदाज करने में, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो दूसरा बेचैन हो जाता है और वो खुद अपनी ऊर्जा खो देता है। हर चीज़ का पीछा मत करो, कभी कभी सबसे बड़ी जीत कुछ न पाने में छिपी होती है। जिस चीज़ को तुम नज़रअंदाज कर देते हो वो खुद अपनी कीमत खो देती है, और यही है असली पावर। चीज़ों को नहीं, खुद को कंट्रोल करना सीखो। नियम 37, दृश्यता और प्रदर्शन से ध्यान खींचो। इस दुनिया में चुप रहने वालों को कोई नहीं याद रखता। लोग उसी की सुनते हैं जिसके अंदर असर हो और जो अपनी मौजूदगी से माहौल बदल दे। तुम्हारा काम सिर्फ सच कहना ही नहीं, बल्कि उसे ऐसे ढंग से कहना है कि लोग भूल ना सके। बहुत साल पहले एक साधु था जो लोगों को ईश्वर के बारे में सिखाता था, पर लोग उसकी बातें सुनकर ऊब जाते थे। एक दिन उसने कुछ नया किया। उसने मंदिर के आंगन में दीपक जलाया, घंटियाँ बजाई और रंग बिखेरा और कहा, आज ईश्वर यहाँ उतरेंगे। भीड़ उमड़ पड़ी। असल में ईश्वर तो नहीं आए, पर लोगों के दिल में आस्था जाग उठी, क्योंकि इस बार उसने शब्द नहीं, अनुभव दिया था। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, शब्दों से ज़्यादा असर दृश्यता करती है। लोग वो मानते हैं जो वो देखते हैं, ना कि जो तुम कहते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें, तो कुछ ऐसा करो जो देखने लायक हो, क्योंकि ध्यान इस दुनिया की सबसे कीमती करेंसी है, और जो ध्यान खींचना सीख गया वो दुनिया चला सकता है। हर चीज़ को एक अनुभव बनाओ, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, वीडियो हो या बात, उसे महसूस करने लायक बनाओ। अपने इमेज बनाओ, कपड़ों से, बोलचाल से, अपने माहौल से, सब में पर्सनालिटी झलकनी चाहिए। ड्रामा और सरप्राइज का इस्तेमाल करो, थोड़ा रहस्य, थोड़ा प्रदर्शन लोगों को तुम्हारे इर्द गिर्द रखता है। लोगों के दिमाग में एक तस्वीर छोड़ो, ताकि जब वो तुम्हारा नाम सुने तो उन्हें तुम्हारी झलक याद आए। सिर्फ अच्छे मत बनो, ऐसे बनो कि लोग तुम्हें देखकर रुक जाए, क्योंकि दुनिया उसी की सुनती है जो दिखता है। पावर सिर्फ कहने में नहीं होती, बल्कि दिखाने में होती है। जब तुम्हारी मौजूदगी ही एक प्रदर्शन बन जाए तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नियम 38, सोचो अपनी तरह, पर व्यवहार वैसा करो जैसा सब करते हैं। कभी भीड़ के बीच अकेले खड़े मत होना, क्योंकि जो भीड़ से अलग दिखता है वो सबसे पहले निशाने पर आता है। अगर तुम अपनी सोच से आगे बढ़ना चाहते हो तो उसे दिल में रखो, दिखावे में नहीं। अपनी सोच को कभी कभी रहस्यमय बनाए रखो। जो लोग तुम्हारे आसपास है उन्हें महसूस होने दो कि तुम उनके जैसे ही हो। असली ताकत वो है जब लोग तुम्हें कम समझे और तुम अंदर से सबसे तेज सोचते रहो। अपनी राय हर जगह मत रखो,
सही वक्त पर बोलो, हर वक्त नहीं। लोगों के साथ मेल बिठाओ। अगर भीड़ क्रिकेट की बात कर रही है तो वहाँ मेडिटेशन की बात मत छोड़ो। अपनी सोच को प्राइवेट रखो। सबको ये मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। सरप्राइज देना हमेशा स्ट्रेटजी होती है। स्टीव जॉब्स जब एप्पल से निकाला गया तो उसने किसी से लड़ाई नहीं की, बस शांत रहा। सालों बाद जब वो वापस आए तो पूरे सिस्टम को बदल दिया, क्योंकि उसने अपनी सोच को भीतर रखा, ना कि हर किसी के सामने दिखाया। दुनिया के साथ चलो, पर अपनी दिशा खुद तय करो। जो अपनी सोच को भीतर रखता है वो एक दिन दुनिया को अपने पीछे चला देता है। नियम 39, पानी को गंदा करो ताकि मछली पकड़ सको। जब कोई तुम्हारे खिलाफ गुस्से में आ जाए तो जीत उसी की नहीं, तुम्हारी होती है, अगर तुम शांत रह सको। याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है दूसरों के भावनाओं को नियंत्रित करना, क्योंकि जो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाता वो खुद अपने दुश्मन के हाथों का खिलौना बन जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर तुम किसी को हराना चाहते हो तो उसे गुस्से में लाओ, परेशान करो ताकि वो अपनी समझ खो दे और तुम शांत रहकर जीत सको। मतलब जब सामने वाला बेचैन हो जाए तो तुम अपनी शांति से उसे हरा सकते हो। अगर तुम दूसरों को परेशान कर दो तो वो अपनी ही गलती से हार जाएंगे, और अगर तुम शांत रहो तो वो खुद अपनी कमजोरी दिखाएंगे। खुद शांत रहो। जब कोई तुम्हें उकसाए तो जवाब मत दो, क्योंकि जिस पल तुमने प्रतिक्रिया दी तुमने कंट्रोल खो दिया। समझो, दूसरों की कमजोरी जानो। कौन जल्दी गुस्सा होता है, कौन जल्दी दुखी, इन्हें पहचानो। यही तुम्हारा हथियार होता है। कभी कभी माहौल जानबूझकर गंदा करो, जब तुम देखोगे कि कौन वाकई तुम्हारे खिलाफ है। बातचीत में भी यही रणनीति अपनाओ। अगर कोई तुम्हारे शब्द से जलता है तो उसे और शांत बनो, क्योंकि उसकी बेचैनी ही तुम्हारी जीत है। किसी वर्क प्लेस में या रिश्ते में अगर कोई बार बार तुम्हें चिढ़ाता है तो जवाब देना मत समझो, बस मुस्कुराओ। धीरे धीरे वो खुद परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो उम्मीद कर रहा था कि तुम भी उस इमोशनल वार में उतर जाओगे, पर तुम नहीं उतरे और वही वो हार जाता है। लोग चाहते हैं तुम रिएक्ट करो, पर याद रखो, रिएक्शन तुम्हारी कमजोरी है और रुकना तुम्हारी ताकत। जो दूसरों के मन को भड़का सके पर खुद शांत रह सके वो ही असली विजेता है, क्योंकि जो पानी को गंदा करता है वो ही मछली पकड़ पाता है। नियम 40, मुफ्त की चीजों से बचो। जो मुफ्त है वो अक्सर सबसे महंगा होता है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर फ्री चीज के पीछे किसी की मनसा और मूल्य छिपा होता है। लोग कहते हैं ले लो, ये तो फ्री है, पर समझदार इंसान जानता है जो चीज तुम्हें बिना कीमत के मिलती है वो कभी तुम्हारे काम की नहीं होती। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, फ्री चीजें लोगों की सोच, इच्छाओं और आज़ादी को कमजोर करती है। असली ताकत वही रखता है जो अपनी कीमत खुद तय करता है। जब तुम किसी से मुफ्त मदद, मुफ्त तोहफा या मुफ्त सलाह लेते हो तब तुम एक अनदेखा कर्ज भी ले लेते हो, और वो कर्ज एक दिन तुम्हारे फैसले को खरीद लेता है। एक व्यापारी रोज अपने बाजार में दूसरों को चाय पिलाया करता था, मुफ्त की चाय। लोग खुश होकर उसके आसपास रहते, उसकी बातें सुनते। धीरे धीरे वो सब उसके ग्राहक बन गए। कुछ महीनों बाद जब उसने कीमत बढ़ाई तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सबको लगता था ये तो हमारा आदमी है, हमें तो फ्री चाय देता है। उसने सबको मुफ्त चाय से बंधक बना लिया था। फ्री चीजें कभी सच में फ्री नहीं होती। हर फ्री ऑफर के पीछे कोई कंट्रोल, कोई एक्सपेक्टेशन या कोई ट्रैप छिपा होता है। जो अपनी मेहनत से देता है वो आज़ाद रहता है, और जो फ्री में लेता है वो धीरे धीरे किसी और के कब्जे में चला जाता है। मुफ्त ऑफर से सावधान रहो, चाहे वो किसी का फ्री गिफ्ट हो या फ्री अपॉर्चुनिटी। सोचो क्या दे रहा है। खुद हमेशा मूल्य दो। अगर कुछ लो तो बदले में कुछ दो, सम्मान, समय या मेहनत। अपनी कीमत पहचानो। जो अपनी वैल्यू जानता है वो कभी मुफ्त नहीं बिकता। सोशल मीडिया पर फ्री गिव अवे, फ्री कोर्स, फ्री स्कीम
सबके पीछे एक डेटा ट्रैप का मार्केटिंग एंगल होता है। तुम सोचते हो तुमने कुछ पाया, पर असल में तुम खुद बिक गए। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। या तो कीमत तुम पैसे से चुकाओ या अपनी आजादी से। मुफ्त चीजें लेना आसान है, पर उनकी कीमत तुम बाद में चुकाते हो। सच्ची ताकत है जब तुम कह सको, मुझे कुछ भी मुफ्त नहीं चाहिए, मैं अपनी कीमत खुद तय करता हूँ। नियम 41। किसी महान व्यक्ति के कदमों पर मत चलो, खुद की पहचान बनाओ। दूसरों की छाया में चमकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो किसी और की राह पर चलता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब तुम किसी महान व्यक्ति की जगह लेते हो तो लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है। वो तुमसे वही देखने लगते हैं जो पहले था, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा जाल बन जाता है। मतलब, अगर तुम किसी बड़े इंसान की जगह लेते हो तो लोग तुम्हारी तुलना उससे करेंगे, और अगर तुम कुछ अलग नहीं करोगे तो तुम्हारी पहचान उसकी नकल बनकर रह जाएगी। इसीलिए खुद की राह बनाओ, चाहे छोटी हो पर अपनी हो। किसी और की नकल मत बनो। अपने गुरु या आदर्श का सम्मान करो, पर उनकी छाया मत बनो। अपनी स्टाइल, अपनी सोच बनाओ, चाहे वो काम हो, बोलने का तरीका हो या जीने का नजरिया। खुद की ओरिजिनलिटी ही तुम्हारी शक्ति है। शुरुआत में छोटा रहना ठीक है, क्योंकि जब तुम अपनी राह पर चलते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा नाम खुद बोलता है। जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप संभाला तो लोग उन्हें JRD टाटा से तुलना करने लगे, पर उन्होंने वही राह नहीं अपनाई। उन्होंने नई दिशा दी, IT, ऑटोमोबाइल और ग्लोबल एक्सपेंशन। उन्होंने अपने खुद की एक नई पहचान बनाई। कभी किसी और की तरह मत बनो, क्योंकि दुनिया में एक वो था और अब एक तुम हो। छाया में रहकर कोई इतिहास नहीं बनाता। इतिहास हमेशा वही बनता है जो अपनी राह खुद चुनता है। नियम 42। चरवाहे को मारो, भीड़ें बिखर जाएंगी। भीड़ को हराने की कोशिश मत करो, उसके नेता को गिराओ, भीड़ खुद बिखर जाएगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर समूह में एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों की सोच, भावनाएं और दिशा तय करता है। अगर तुम उस व्यक्ति को कमजोर या अलग थलग कर दो तो बाकी लोग अपने आप नियंत्रण में आ जाते हैं। यही शक्ति का असली खेल है। भीड़ नहीं, नेता को निशाना बनाओ। जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ माहौल बना रहा हो, सीधे हर किसी से मत लड़ो। शांति से देखो कि असल में कंट्रोल किसके हाथ में है, फिर उसी व्यक्ति को निशाने पर लो और बाकी खुद झुक जाएंगे। पहचानो असली नेता को। हर समूह में कोई ना कोई छुपा हुआ कंट्रोलर जरूर होता है। यही असली खतरा है। उसे अलग करो, सीधे झगड़ा मत करो, लोगों को धीरे धीरे उससे दूर कर दो। भीड़ को तुम्हारी तरफ मोड़ो। जब चरवाहा कमजोर पड़ेगा, भीड़ें नई दिशाएं खोजेंगे, और वही दिशा तुम हो सकते हो। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। कई बड़ी कंपनियां में जब यूनियन स्ट्राइक होती है तो मालिक पूरे वर्कर से नहीं लड़ता, बस यूनियन लीडर को कमजोर करता है और उसे अपने पक्ष में ले आता है। जैसे ही नेता बदलता है, संपूर्ण स्ट्राइक खत्म हो जाती है। शक्ति वही जीतती है जहां वार सही जगह पर होता है, क्योंकि अगर चरवाहा चला जाए तो भीड़ें खुद बिखर जाती है। नियम 43। दिल और दिमाग जीत लो, जबरदस्ती नहीं। लोगों को मजबूर करके तुम उनका साथ पा सकते हो, लेकिन उनका दिल कभी नहीं जीत सकते। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहे, तो पहले उनका दिल जीतना सीखो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सच्ची ताकत डर से नहीं, लोगों के भरोसे से आती है। जब लोग तुम्हें अपने मन से फॉलो करते हैं तो वो तुम्हारे लिए लड़ते हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। इसीलिए ताकत सिर्फ आदेश देने में नहीं, बल्कि लोगों के दिल में जगह बनाने में है। अगर तुम किसी को अपना बनाना चाहते हो तो उसे ऐसा महसूस कराओ कि वो महत्वपूर्ण है। हर इंसान चाहता है कि उसकी कद्र हो, उसकी सुनी जाए। जब तुम ये करोगे तो वो तुम्हारे लिए वो सब करेगा जो जबरदस्ती करवाने पर कभी नहीं करता।
सम्मान दो, किसी को नीचा दिखाकर कभी मत जीतने की कोशिश करो। हर इंसान अपनी इज्जत चाहता है। सुनो, समझो और सहयोग करो। जब लोग महसूस करेंगे कि तुम सच में उनकी परवाह करते हो, तो वो तुम्हारे सबसे मजबूत समर्थक बन जाते हैं। डर नहीं, भरोसा पैदा करो। डर थोड़ी देर तक काम करता है, पर भरोसा हमेशा टिकता है। महात्मा गांधी ने कभी लोगों को बंदूक से नहीं, बल्कि अपने दिल की ताकत से जोड़ा। लाखों लोग उनके पीछे इसीलिए नहीं चले क्योंकि उन्हें डर था, बल्कि क्योंकि वो गांधी के इरादे पर भरोसा करते थे। अगर तुम लोगों को डरा कर चलाना चाहते हो, तो वो सिर्फ तब तक मानेंगे जब तक तुम वहां खड़े हो। पर अगर तुम उनके दिल में उतर गए, तो वो तुम्हारे बिना भी वो तुम्हारा नाम लेंगे। शक्ति का असली रूप डर नहीं, प्यार, भरोसा और सम्मान है। क्योंकि जब दिल जीत लिया, तो दुनिया खुद झुक जाएगी। नियम 44। आईना दिखाओ लोगों को, बेनकाब करो। कभी कभी किसी को हराने का सबसे खतरनाक तरीका होता है उसे हराना नहीं, बल्कि उसका आईना बन जाना। हाँ, जब तुम किसी इंसान के शब्द, हाव भाव या रवैये को उसी के सामने दोहराते हो, वो बेबस और गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इंसान खुद को सहन नहीं कर पाता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, आईना सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि जब तुम सामने वाले की ऊर्जा उसी पर वापस डालते हो, तो वो खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। कभी कभी जवाब देने की जरूरत नहीं होती, बस आईना दिखाना ही काफी होता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ चाल चलता है, तो हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं। कभी कभी उसे उसका ही रूप दिखा दो, ताकि उसे महसूस हो कि वो कैसा दिखता है। इससे वो शर्मिंदा भी होगा और गुस्से में अपनी गलती भी खुद करेगा। विरोधियों को आईना दिखाओ। अगर कोई तुम्हारा व्यवहार या शब्द मजाक बना रहा है, वही तरीका अपनाओ, लेकिन थोड़ा ज्यादा सटीक ढंग से। उनकी चाल उन्हीं पर लौटाओ। कोई झूठ बोले, तुम भी वैसा झूठ बोल दो, ताकि वो समझे कि उसकी हरकत कैसी लगती है। भावनात्मक नहीं, ठंडे दिमाग से खेलो। आईना हमेशा साफ होता है। कभी किसी से बहस मत करो, बस उसका आईना बन जाओ। जो जैसा करेगा वो वैसा ही तुम्हारे सामने देखेगा, और वही से खेल खत्म। हर शब्द का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी बस मुस्कुराकर आईना दिखा देना ही सबसे बड़ा वार होता है। नियम 45। बदलाव की बात करो, पर धीरे धीरे लागू करो। अगर तुम लोगों को बदलना चाहते हो, तो उन्हें झटका मत दो, बल्कि धीरे धीरे उनकी सोच को मोड़ो। क्योंकि जब भी कोई अचानक बदलाव लाता है, तो लोग डरते हैं, विरोध करते हैं और तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि हर समझदार नेता बदलाव की बातें तो करता है, पर उसे धीरे धीरे लागू करता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान बदलाव चाहता है, लेकिन खुद बदलना नहीं चाहता। लोग नई सोच की बातें तो पसंद करते हैं, पर जब वही सोच उनकी पुरानी आदतों को तोड़ने लगे, तो वो गुस्से में आ जाते हैं। इसीलिए सच्ची शक्ति ये जानने में है कि कब, कितना और कैसे बदलाव लाना है। कभी भी लोगों की पुरानी मान्यता या सोच पर एक झटके में वार मत करो। पहले उन्हें भरोसा दिलाओ कि बदलाव उनके भले के लिए है, फिर धीरे धीरे उनका रास्ता मोड़ो। धीरे धीरे आगे बढ़ो, हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलो, ताकि लोगों को फर्क महसूस ना हो। लेकिन समय के साथ सब बदल जाए। पुरानी चीजों को पूरी तरह मत तोड़ो, उन्हें नई सोच के साथ जोड़ो, ताकि लोगों को सुरक्षा महसूस हो। स्टीव जॉब्स ने भी एप्पल में हर चीज एक साथ नहीं बदली। पहले डिजाइन पर फोकस किया, फिर टेक्नोलॉजी, फिर ब्रांडिंग। धीरे धीरे एप्पल लोगों की आदत बन गया। अगर वो एक ही बार में सब बदल देता, तो वो कंपनी टिक ही नहीं पाती। बदलाव लाना तो आसान है, लोगों को साथ लेकर बदलना मुश्किल। इसीलिए समझदार वही है जो वक्त देखकर धीरे धीरे खेल बदलता रहता है। ताकत सिर्फ बदलाव लाने में नहीं होती, बल्कि उसे इस तरह लाने में होती है कि लोग समझ भी न पाए और बदल भी जाए। नियम 46। कभी ये मत दिखाओ कि तुम परिपूर्ण हो। दुनिया को तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारी परिपूर्णता से डर लगता है। अगर तुम हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट दिखोगे, लोग तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि तुमसे जलने लगेंगे। इसीलिए शक्ति का असली खेल ये है कि कभी कभी थोड़ी कमजोरी दिखाओ,
ताकि लोग तुम्हें इंसान समझे, भगवान नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब तुम बेदाग और परिपूर्ण दिखते हो, लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने लगते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर ईर्ष्या छुपी होती है। अगर उन्हें लगे कि तुम्हारे पास वो सब है जो उनके पास नहीं, तो वो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। इसीलिए थोड़ी इंसानियत, थोड़ी गलती दिखाना जरूरी है। यही तुम्हारी ढाल है। लोग तुम्हें तभी पसंद करते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि तुम उनकी ही तरह हो। अगर तुम ज्यादा ऊंचाई पर दिखोगे तो वो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए सफलता में थोड़ा नम्र रहो, थोड़ी गलती मान लो, थोड़ा असली बने रहो। इस नियम को हम हमारी जिंदगी में कैसे अपनाएं? थोड़ी इंसानियत दिखाओ, हर समय परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। कभी कभी छोटी गलतियों को स्वीकार करो, दूसरों की तारीफ करो, ताकि लोगों को लगे कि तुम भी उनकी मेहनत को देखते और सराहते हो। कभी भी किसी चीज पर घमंड मत दिखाओ। जितना ऊपर जाओ उतना विनम्र बनो, यही तुम्हें अजय बनाएगा। एलन मस्क, स्टीव जॉब्स या विराट कोहली, ये सभी अपनी खामियों को छिपाते नहीं, कभी मजाक करते हैं, कभी गलती मानते हैं, और यही उन्हें लोगों के दिल के करीब रखता है। हमेशा याद रखना, लोग देवताओं से नहीं, इंसानों से प्यार करते हैं। इसीलिए परिपूर्ण दिखने की कोशिश मत करो, बस सच्चे रहो। थोड़ी सी कमजोरी दिखाओ, थोड़ा अपूर्ण रहो, क्योंकि जब लोग तुम्हें इंसान मानेंगे तभी वो तुम्हारे साथ दिल से खड़े होंगे। नियम 47, वो सीमा मत पार करो जहां जीत खतरे में बदल जाए। जीत के बाद भी अगर तुम रुकना नहीं जानते तो वही जीत तुम्हारे हार की शुरुआत बन जाती है। कई लोग जंग जीत जाते हैं, लेकिन लालच या अहंकार में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि सब खो देते हैं। इसीलिए शक्ति का असली खेल जीत में नहीं, समय पर रुकने की समझ में है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर जीत के बाद इंसान खुद से बड़ा सोचने लगता है और यही उसकी तबाही की जड़ बनती है। जब तुम जीत जाओ तो खुद से पूछो, अब कितना काफी है? अगर तुम वो नहीं जानते तो तुम्हारी जीत ज्यादा देर टिकेगी नहीं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, इतिहास का सबसे बड़ा विजेता, उसने आधी दुनिया जीत ली पर फिर भी रुक नहीं सका। उसने भारत तक सेना बढ़ाई जहां उसके सिपाही थक चुके थे और लड़ने से इनकार कर बैठे। अलेक्जेंडर जीत चुका था, लेकिन उसकी न रुकने की जिद ने उसे अपने ही सेना से अलग कर दिया। वो लड़ाई नहीं, थकान से हार गया। कभी कभी रुक जाना सबसे बड़ी जीत होती है। अगर तुम जानते हो कि कहां तक जाना है तो तुम खेल को अपने नियंत्रण में रख सकते हो, पर अगर तुम आगे बढ़ते गए बिना सोचे तो खेल तुम्हें नियंत्रित कर लेता है। इसे हमारे जीवन में कैसे लागू करें? अपना लक्ष्य स्पष्ट रखो, पहले से तय करो कि कब रुकना है। जीत के जोश में सीमा मत भूलो। हर सफलता के बाद रुक कर सोचो, क्या अगला कदम जरूरी है या बस अहंकार का नतीजा? धैर्य रखो, असली ताकत उसी की है जो अपनी रफ्तार को कंट्रोल कर सकता है। कई बिजनेस लीडर्स अपनी कंपनी को बढ़ाते बढ़ाते इतने बड़े हो जाते हैं कि एक गलत फैसला सब गिरा देता है। जीत हमेशा आगे बढ़ने का संकेत नहीं होती, कभी कभी वो कहती है अब बस यही रुक जाओ। तलवार से जीतना आसान है, पर उसे म्यान में वापस रखना यही असली समझदारी है। नियम 39, हमेशा लचीले रहो, किसी एक रूप में मत बंधो। जो चीज कठोर होती है वो टूट जाती है और जो बहती रहती है वही टिकती है। ताकतवर वह नहीं जो सबसे मजबूत दिखे, बल्कि वो है जो हर हाल में खुद को ढाल सके। रॉबर्ट ग्रीन का आखिरी नियम यही कहता है, कभी किसी रूप में मत बंधो, पानी की तरह बनो जो हर बर्तन में फिट हो जाता है। अगर तुम बहुत सख्त बन गए तो दुनिया तुम्हें तोड़ देगी, पर अगर तुम लचीले रहोगे तो तुम हर झटके को झेल कर भी जिंदा और मजबूत रहोगे। असली शक्ति कठोरता में नहीं, लचीलापन में होती है। अगर तुम किसी एक सोच, आदत या पहचान में बंध गए तो दुनिया तुम्हें समझकर हरा देगी, पर अगर तुम हर पल नए रूप में ढलते रहो तो कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। हर स्थिति के साथ बहो, विरोध मत करो, स्थिति को समझो और उसी में अवसर खोजो। भी एक पहचान पर अटक मत जाओ। लोग कहेंगे तुम ऐसे ही रहो, लेकिन शक्ति वही है जहाँ बदलाव है।
रहस्यमय बने रहो। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे तो वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कभी भी एक चेहरा मत बनो, कभी एक तरीका मत अपनाओ, हर वक्त नया बनो, क्योंकि जो बहता है वही जिंदा रहता है। शक्ति का आखिरी रहस्य यही है, ना बनो दीवार, ना बनो पत्थर, बस बनो पानी, क्योंकि पानी ना टूटता है ना रुकता है, बस बहता रहता है और आखिर में वही दुनिया को आकार देता है। द 48 लॉ ऑफ पावर का आखिरी सबक यही कहता है, शक्ति किसी किताब में नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर होती है। सीखो कब बदलना है, कब रुकना है और कब बहना है, क्योंकि जो खुद को समझ गया वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।